आइए जानते हैं दुनिया की सबसे ठंडी जगह के बारे में, जहां आप रहना तो छोड़िए, सोच भी नहीं सकते रहने के लिए। जहां कैसे लोग अपना जीवन गुजारते हैं। सिर्फ 2 से 4 डिग्री सेल्सियस में यानी 2 से 4 डिग्री तापमान में इस वर्ष 70 लोगों की जान चली गई उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में। लेकिन दुनिया की सबसे ठंडी जगह नहीं है मुजफ्फरनगर। दुनिया की सबसे ठंडी जगह का तापमान -71 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। क्यों? सोच के ही रूह कांप गई ना। तो सोचिए, -71 डिग्री में लोग कैसे जिंदा रहते हैं। सोच के देखिए वहाँ लोग कैसे अपना जीवन गुजार रहे होंगे। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि वहाँ के लोग अपना जीवन कैसे सरवाइव करते होंगे तो इस वीडियो में बने रहें अंत तक। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अंत तक बने रहें। भारत में अगर लोग बर्फ देखना चाहते हैं तो ठंडी जगह जाते हैं, यानी शिमला और मनाली की तरफ लोग घूमने जाते हैं ताकि वो बर्फ देख और एंजॉय कर सकें। क्या आप गए हैं ठंड के मौसम में शिमला और मनाली? तो जरूर बताना कमेंट में। दोस्तों यकीन कीजिए, ये सफेद चादर जैसी धरती पर पसरी ये बर्फ जितनी खूबसूरत दिखती है, हकीकत में उससे कई गुना खतरनाक है। क्योंकि इन जगहों पर रहना, वहाँ पर जीवन बिताना इतना आसान नहीं होता है। लोगों को ऐसा कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जो बेहद खतरनाक होते हैं। सोचिए कि आप दुनिया के सबसे ठंडे इलाके में हैं, तो अब आपको किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। हम बात करने जा रहे हैं साइबेरिया की, जहां -71 डिग्री सेल्सियस तापमान है। जी हाँ दोस्तों, साइबेरिया का शहर याकुत जो दुनिया का सबसे ठंडा शहर है। लेकिन इससे भी ज्यादा एक और जगह है इसी शहर के एक घाटी में, जिसका नाम है ओमयाकू। ओमयाकू जो इन इलाकों से कई गुना ठंडा है, जिसे आप दुनिया की सबसे ठंडी जगह भी कह सकते हैं। इसका तापमान -71 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया है। हर साल यहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं, लेकिन उन लोगों ने कहीं पर भी जमीन नहीं देखी होगी, क्योंकि हर साल जमीन पर सफेद चादर जैसी बर्फ ही दिखाई देती है। इसीलिए इस जगह को पोल ऑफ कोल्ड भी कहा जाता है। लेकिन इस जगह पर हैरान करने वाली बात यह है कि इस जगह का नाम ओमयाकू नदी पर रखा गया है, जिसका मतलब यह है कि ऐसी जगह जिसका पानी जमता नहीं है। लेकिन इस जगह पानी क्या, आदमी भी जम जाता है। यहाँ पर ठंड इतनी ज्यादा होती है कि लोग जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं, वैसे ही उनके चेहरे पर बर्फ की एक परत जम जाती है। यहाँ पर रहने वाले लोग बाहर आके 20 मिनट से ज्यादा देर तक काम नहीं कर सकते। बात करें यहाँ की आबादी की तो मात्र 900 लोग ही हैं, लेकिन इन लोगों को रोज मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सर्दी के मौसम में यहाँ पर पूरा काम बंद रहता है। सर्दी इतनी ज्यादा होती है कि कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलता है। यहाँ की ठंड सिर्फ पानी ही नहीं बल्कि खून भी जमा देती है। सर्दी से बचने के लिए यहाँ के लोग 8 से 9 लेयर कपड़े पहनते हैं और यही सर्दी के मौसम में सूर्य 3 घंटे के लिए ही दिखाई देता है। बाकी सारा वक्त ये इलाका अंधेरे में ही डूबा रहता है। अब बात करते हैं यहाँ के लोगों के रहन सहन की। तो लोगों के जो घर बने होते हैं लकड़ी से ही बने होते हैं, क्योंकि और कोई मटेरियल यहाँ के सर्द हवाओं को झेल नहीं सकता। और घर के टॉयलेट बाहर बनाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ की जमीन पर कई मीटर बर्फ जमी रहती है, जिसके अंदर सीवरेज लाइन को बनाना नामुमकिन सा है। वैसे तो यहाँ पर रोजमर्रा के कामों को करना इतना आसान भी नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर आप अपने कपड़े को मिनटों में सुखा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ के लोग अपने कपड़ों को बाहर सुखाने के लिए किसी चीज पर टांग देते हैं और कुछ ही मिनटों में कपड़े में जमा पानी बर्फ बन जाता है। जरा देखें इस वीडियो में। और इसके बाद कपड़े में लगे बर्फ को हटा देते हैं और कपड़े सूख जाते हैं। सोचने वाली बात यह है कि अगर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है तो कैसे जाएंगे। इतनी खतरनाक ठंड के मौसम में गाड़ियों के पेट्रोल जम जाते हैं, इसीलिए यहाँ के लोग कभी भी अपनी गाड़ियों को देर तक बंद नहीं रखते, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया तो गाड़ी के इंजन में जो पेट्रोल होता है वो जम जाएगा, जिसके बाद सीधा वो गर्मी के मौसम में ही स्टार्ट हो पाएगी। इसीलिए यहाँ के लोग पूरी सर्दी गाड़ियों को स्टार्ट करके रखते हैं।
वहीं कुछ लोग हीट गैराज की मदद भी लेते हैं। इन सब के बाद जो बड़ी मुसीबत है वो है एनवायरमेंट यहाँ का। इतनी ठंड होने के कारण यहाँ पर खेती बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, इसीलिए यहाँ के लोग मीट और मछली पर ही निर्भर रहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक और गैजेट्स की बात करें तो आपको पता ही होगा कि लैपटॉप, फोन एंड अदर गैजेट्स कितने इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन यहाँ के लोग इन सब चीजों का भी इस्तेमाल नहीं कर पाते क्योंकि ठंड इतनी ज्यादा होती है कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पूरी तरह ठप हो जाते हैं। इसके अलावा इंसान की सबसे जरूरी चीज है वो है पानी। पानी तो इंसान ही नहीं बल्कि हर जीव की जरूरत है। पानी की आपूर्ति पूरी करने के लिए एक बेहद खास तरह की तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। हर रोज टैंकर से बने एक बॉयलर तक पहुंचाया जाता है। यहाँ पर पानी को लगातार गर्म किया जाता है, जिसके बाद ये पानी लोगों के घरों तक पहुंचता है। लेकिन घरों तक पहुंचने वाला ये पानी ज्यादा देर तक लिक्विड फॉर्म में नहीं रह पाता, इसीलिए घर में भी एक तरह का बॉइलिंग चेम्बर बनाया जाता है और वहाँ पर ये पानी लगातार गर्म होता रहता है। अगर ये सब नहीं किया गया तो पानी कुछ ही देर में बर्फ में बदल जाता है और इसके अलावा यहाँ पर किसी की डेथ हो जाए तो वहाँ के लोगों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है, क्योंकि यहाँ की बर्फ इतनी सख्त होती है कि वहाँ कब्र खोदना इतना आसान नहीं होता है। लगभग 3 दिन के मेहनत के बाद एक कब्र को खोदा जा सकता है। इसके लिए भी लोग 20 मिनट के शिफ्ट में काम करते हैं, यानी कि एक इंसान 20 मिनट से ज्यादा काम नहीं कर पाता है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति इतनी ठंड में देर तक काम करेगा तो उसका खून उसके शरीर में ही जम जाएगा। लेकिन दोस्तों, इतनी मुश्किल कंडीशन के बाद भी, इतनी ठंड के बाद भी यहाँ के बच्चे स्कूल जरूर जाते हैं। उनके लिए अगर -52 से कम तापमान है तो उनका स्कूल जाना जरूरी है। अगर -52 से नीचे तापमान पहुँच जाता है तो ही स्कूल बंद किया जाता है। यहाँ पर एक ही स्कूल है और एक ही स्कूल बस चलाई जाती है। इस बस की ये खासियत है कि इस बस में फ्यूल फ्रीज प्रोटेक्शन लगाया गया है, जिसके कारण इस बस का फ्यूल जमता नहीं है। यहाँ के स्कूल में 25 टीचर 200 बच्चों को पढ़ाते हैं। सर्दी के मौसम में यहाँ का तापमान -52 सेल्सियस चला जाता है, जो कि एक एवरेज है। लेकिन 1924 के समय में यहाँ का तापमान -71 सेल्सियस तक चला गया था, जो अब तक का सबसे ज्यादा ठंडा तापमान रहा। देखा जाए तो यहाँ पर 12 महीने ठंड पड़ती रहती है, लेकिन गर्मियों में मौसम यहाँ पर कुछ समय के लिए सूरज की रोशनी जरूर दिखाई देती है, लेकिन यहाँ के लोग सूरज की गर्मी को महसूस नहीं कर पाते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूरज की रोशनी जब यहाँ पड़ती है तो जमीन पर बर्फ से रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाती है और वायुमंडल में फैल जाती है। इस वजह से यहाँ पर गर्मी फील नहीं होती। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर यहाँ रहना इतना मुश्किल है तो लोग क्यों रहते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों, असल में इस जगह की कहानी 1930 में शुरू हुई थी। 1930 में यहाँ पर फौजी कुछ समय के लिए रुके थे। उस समय यहाँ पर कोई भी नहीं रहता था। उसके बाद सरकार ने ये जगह नॉन मेडिक लोगों को दे दी थी, यानी बंजारों को दे दी थी, जो कुछ महीनों में शिफ्ट होते रहते हैं दूसरी जगहों पर, और वो लोग वहाँ पर बस गए और उसके बाद वहाँ पर लोग बढ़ते चले गए और आज उनकी आबादी 900 के करीब हो गई है। दोस्तों, ये दुनिया की सबसे ठंडी जगह है जहाँ रहना इतना मुश्किल है कि आप और हम सोचने से भी डरते हैं कि अगर हमें वहाँ रहना पड़े तो कैसे रह पाएंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स को शेयर जरूर करें। ऐसी नॉलेजेबल वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।